पावर शेयरिंग होती क्या है? अब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कोई कंट्री है, वहां पर मतलब जितने टाइप के ग्रुप्स रहते हैं, सोशल ग्रुप, मतलब रीजन के बेस पे, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, तो उस सब में पावर शेयर होनी चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये क्या है कि हमें पावर शेयर करनी है सबसे। तो आइए देखते हैं। और इस चैप्टर में दो स्टोरी दी गई हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में दो स्टोरी दी गई हैं। तो उन दो स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर उनसे कंपैरिजन होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते हैं, कंट्री का नाम है बेल्जियम। कंट्री का नाम है बेल्जियम। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। ठीक। तो थोड़ा सा हम पहले बेल्जियम के बारे में जानेंगे। ठीक। ये क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री है। दूसरा, स्मॉलर देन हरियाणा है। मतलब कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन है 1.19 करोड़ एपीएक्स। दूसरा, इसकी नेबरिंग कंट्री नेबरिंग कंट्री जो इसकी हैं, नेबरिंग कंट्री लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। तो ये एक छोटी सी डिटेल इसके बारे में है कि ये यूरोपियन कंट्री है, और इसका जो एरिया है हरियाणा से छोटा है, और इसकी पॉपुलेशन है लगभग 1.19 करोड़ है। और इसके जो चार कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है। अब आते हैं, अब लेकिन क्या इस कंट्री में बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत, जो इसका जो है कंपोजिशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब हर एक एरिया पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ठीक, तो वो हमें पढ़ना है, इसका कॉम्प्लेक्स कैसा है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इसका क्या है कि जो 59% क्या है, फिल्मिश है। जो फिल्मिश है, फिल्मिश रीजन है, वहां पे डच बोली जाती है। फिर 40% वेलोनिया रीजन है, वहां पर फ्रेंच बोली जाती है। 1% जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, जो जर्मनी के बॉर्डर पे है, वहां जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। ये तीन चीजें हैं। लेकिन इसकी जो कैपिटल है, हम इस पर बताएंगे अभी। ठीक, आते हैं, देख लेते हैं इस पे भी। ठीक, लिख लीजिए। अब आते हैं इसका कंपोजिशन समझते हैं। ठीक, इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ
बेल्जियम, मतलब एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन, अब एथनिक का मतलब ये होता है कंट्री डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन कल्चर एंड एक रिलीजन, इसके बेस पे जो होती है। अब आते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या था कि एक है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन जहां पर 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग हैं। वो क्या है? वो डच स्पीकिंग है 59। ठीक। अब दूसरा क्या है, ये आपका क्या हुआ? ठीक। दूसरा क्या है, एक वेलोनिया रीजन है। वेलोनिया रीजन है जहां पर 40% 40% एक वेलोनिया रीजन है जहां पर 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। ठीक। तो 59 40 क्या 99 हुआ? 1%, 1% जर्मन स्पीकिंग है। ठीक। मतलब 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। 59% फ्लेमिश रीजन है जो कि ये बोलते हैं डच लैंग्वेज। 40% वेलोनिया रीजन है, ये बोलते हैं। ठीक। अब आते थोड़ा सा एक छोटा सा रफ आइडिया का एक मैप बनाते हैं। देखिए, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे हुआ। ठीक। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन जहां कर 59% डच बोली जाती है, आपको पता है। और जो नीचे, ठीक, और जो नीचे एरिया है यहाँ पे क्या है? वेलोनिया है। वेलोनिया है। 40% क्या बोली जाती है? आपको पता है फ्रेंच बोली जाती है। और 1% यहां पर 1% जर्मन बोली जाती है। ये है आपका छोटा सा एक मैप है। लेकिन यहीं पर इसकी कैपिटल सिटी यहां पर वो क्या है? ब्रसल्स। तो अब आते हैं ब्रसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रसल्स में थोड़ी सी चीजें अलग थी। अब देखिए ब्रसल्स में क्या हुआ, यहां पर ब्रसल्स कंपोजिशन, ब्रसल्स का कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा इससे अलग था। तो ब्रसल्स में क्या हुआ कि 80% जो थे वो फ्रेंच बोलते थे, और 20% जो है वो डच, डच स्पीकिंग थे।
ठीक, मतलब ये था आपका बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। मतलब पहले यहां पर देखिए फ्लेमिश रीजन 59% क्या बोलते थे, डच बोलने वाले थे। वलोरिया रीजन 40% फ्रेंच बोलने वाले थे। और फिर ये देखिए इसका मैप छोटा सा, 1% जर्मन। लेकिन इसका जो इसकी कैपिटल थी वहां पर क्या था कि पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग कौन है, वो डच हैं। सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन है, डच है। लेकिन इसकी कैपिटल सिटी में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो फ्रेंच बोले जा रहे हैं। मतलब जस्ट रिवर्स हो गया। जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, पूरी कंट्री में डच ज्यादा है, तो इसकी जो कैपिटल सिटी है वहां पर वो कम है, माइनॉरिटी में है। मतलब फ्रेंच जो है कैपिटल में बहुत ज्यादा है लेकिन कंट्री में कम है, तो जस्ट उल्टा हुआ। अब इसकी इन अदर हैंड आते हैं किसकी, एक श्रीलंका की कहानी है। तो फिर इस श्रीलंका की क्या स्टोरी है, ठीक, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब आते हैं श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, कोई आप सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक, और इसको नोट्स करते रहिए, नोट बनाते रहिए हमेशा। वो मैंने कहा है आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक। ऐसा मत हो कि बस आपको यहाँ पे कहानी जैसे आप सुन रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और आज इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए जो आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए होगा। और आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, टू द पॉइंट हम भी आपको बता रहे हैं, कोई कहानी और स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अब आते हैं श्रीलंका के बारे में। तो जो श्रीलंका है, अब आपको पता है श्रीलंका कहाँ है, सबको पता है मैप पर, इंडिया से बस कितना पास है, अब आते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसके नाम में ही क्या बहुत सम्मान है, देखिए एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम में सम्मान है श्रीलंका। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब इसके बारे में क्या थोड़ा सा बता दें आपको, इसको एक आइलैंड नेशन है, ये क्या है, आइलैंड नेशन है ये। इक्वल टू हरियाणा है लगभग। इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ अप्रोक्स उस टाइम की, ठीक, 2 करोड़ अप्रोक्स, ये अलग भी हो सकता है। और इंडिया से बहुत पास में, आप सबको पता है, ठीक, इंडिया के तमिलनाडु से बहुत पास में है। अब आते हैं मेन इसके कंपोजिशन पे आते हैं श्रीलंका के। देखिए श्रीलंका के कंपोजिशन में क्या था, पहला क्या था, यहां देखिए 74% क्या थे, वहां की लैंग्वेज क्या थी, सिन्हाला, सिन्हाला बोलने वाले, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। मतलब 74% जो लोग थे सिन्हाला लैंग्वेज थे। ठीक, सिन्हाला लैंग्वेज और बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये हुआ। अब आते हैं दूसरे उस पे,
18% क्या थे? तमिल्स थे। ठीक, अब ये तमिल जो थे दो ग्रुप में डिवाइड थे। 5% क्या थे? इंडियन तमिल्स। ठीक, 13% श्रीलंकन श्रीलंकन तमिल्स। मतलब 18% जो तमिल थे टोटल थे, 5% इंडियन तमिल्स थे और 13% श्रीलंकन तमिल थे। अब श्रीलंकन तमिल कौन? जो वहीं के नेटिव थे और तमिल बोलते थे, वो हो गए। अब इंडियन तमिल कौन था? जिनके फोर फादर्स जो थे एक कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या हुआ थे, वहां पे वर्क करने के लिए आए थे, मतलब जो उनको ब्रिटिश जो लाए थे इनको, तो वो थे इंडियन तमिल हो गए। अब 7% ये हुआ। अब 7% 7% क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन थे। अब जो देखिए जो तमिल थे वो क्या थे? हिंदू एंड मुस्लिम। जो जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। जो सिनाले थे वो बुद्धिज्म थे। और ये जो क्रिश्चियन थे वो सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर थे। ठीक, ये हो गया। और 1% अदर हैं। अदर्स। ठीक, ये वहां का एथनिक कंपोजिशन है। 74% सिन्हाला लैंग्वेज को फॉलो करते थे, ठीक, बोलते थे, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। रिलीजन हो गया बुद्धिज्म, लैंग्वेज सिन्हाला है और ये रिलीजन बुद्धिज्म है। सेकंड 18% तमिल्स थे। तमिल्स में दो ग्रुप थे, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल वो तमिल होते हैं जो जिनके कभी फोर फादर से थे कि कॉलोनियल पीरियड में वहां काम करने के लिए आए थे। और कुछ जो श्रीलंकन थे जो वहीं के रहने वाले लोग तमिल बोलते थे। ये लोग हिंदू और मुस्लिम थे। 7% क्रिश्चियन थे जो कि सिन्हाला और तमिल बोलते थे। 1% अदर हो गए। तो ये यहाँ की क्या है, एथनिक कंपोजिशन हो गई। कहा? श्रीलंका की और बेल्जियम की। ठीक, अब हुआ क्या इसके बाद? ठीक, ये सभी लोग आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार सभी लोग आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ओके। अब हुआ कि 1948 में ये क्या हुई, जब इंडिपेंडेंट हो गई श्रीलंका। श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंट मिल गया, तो वहां पर क्या हुआ कि जो मेजोरिटी में कौन सी थी? सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला थे। और सिन्हाला की ही गवर्नमेंट बन जाती है। सिन्हाला की ही गवर्नमेंट बन जाती है। जब सिन्हाला की गवर्नमेंट बन जाती है तो सिन्हाला सुप्रीमेसी हो जाती है वहां पर। ठीक, तो वहां पर सिन्हाला सुप्रीमेसी हो जाती है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब आपके बोर्ड्स बहुत करीब आ चुके हैं, तो पढ़िएगा। अब इसमें देखिए, किसी को कोई डाउट हो अभी तक में दोनों कंपोजिशन में, तो आप बताइए कि क्या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या कोई दिक्कत है? ठीक, ये सारी चीजें रहिए। अब आते हैं, इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद क्या कि 19
1948 में क्या हुआ, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक, इंडिपेंडेंट हुआ। जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां पर उस टाइम मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हाला थे, और उन्हीं गवर्नमेंट बनी। जब उन्हीं गवर्नमेंट बनी तो क्या हुआ, जो ये थे तो सिन्हाला का डोमिनेंस वहां पे बढ़ गया। ठीक, तो सिन्हाला का डोमिनेंस बढ़ा, तो वहीं से क्या हुआ, सिन्हाला सुप्रीमेसी हो गई। सिन्हाला 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 सुप्रीमेसी हो गई। सिन्हाला सुप्रीमेसी हो गई। अब इसके बाद जब सिन्हाला सुप्रीमेसी हुई तो जो सिन्हाला लैंग्वेज थी, सिन्हाला लैंग्वेज declared as official language, as official language। मतलब जब सिन्हाला सुप्रीमेसी हुई, वो जीते, ठीक, तो सिन्हाला की जो सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सिन्हाला थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज वहां की बना दी गई। कहाँ की, श्रीलंका की। तो जो तमिल्स थे तो उनको भाई दिक्कत हुई, मतलब कोई भी हुआ, ठीक। अब जो इनका सिन्हाला का रिलीजन कौन सा था, सिन्हाला का जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था। तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब एक ही रिलीजन को क्या किया गया, प्रमोशन किया गया, उसको बचाया गया, उसका प्रोटेक्शन किया गया, क्योंकि उन्हीं के लोग सब कुछ बैठे हुए थे, गवर्नमेंट में थे। ठीक, ये हुआ। दूसरा, जो सिन्हाला थे उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है। क्या मिला, रिजर्वेशन। ठीक, ठीक, रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंशियल फॉर गवर्नमेंट जॉब, प्रेफरेंशियल इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ, इन सब में मतलब क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो उनको जो सिन्हाला थे उनको रिजर्वेशन मिला, उनको प्रेफरेंस मिली, प्रेफरेंशियल, ठीक, इन गवर्नमेंट, मतलब उनको प्रेफरेंस मिला गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटीज में, हर एक चीज में उनको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। तो अब इससे क्या हुआ, ठीक, अब इससे हुआ क्या कि डिसरिगार्डिंग ऑफ तमिल्स। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो तमिल्स को मतलब दरकिनार किया गया। ठीक, उनको लगा कि भाई सारी चीजें तो उन्हीं के लिए की जा रही, सब कुछ तो उन्हीं को लिया जा रहा है। ठीक, मतलब हर एक चीज, मतलब उनके लिए सारी चीज, जैसे कि मान लो कि या किसी कंट्री में हो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को और एक ही रिलीजन को बढ़ाया जा रहा हो, तो वहां पर क्या किया, एक ही उसको बढ़ाया जा रहा था, सारी चीजें की। तो जो वहां के लोग थे, जो तमिल थे, तो तमिल लोगों ने क्या किया,
स्ट्रगल किया, पार्टीज बनाई और अपनी डिमांड मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। किस चीज़ की? कि जो हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी, जो उनकी तमिल है, ठीक, जो श्रीलंका जो तमिल्स है, वो उनकी लैंग्वेज क्या बनाई जाए, उसको भी ऑफिशियल किया जाए, उनको भी क्या किया जाए, इक्वल राइट दिया जाए, उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए, उनको भी गवर्नमेंट जॉब दी जाए, उनको ही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले, मतलब सारी चीजें की जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर मतलब एक सिन्हारा सुप्रीमेसी छा गई। अब यही होता है कि जब कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब ये जो श्रीलंका के साथ यही हुआ, श्रीलंका के साथ श्रीलंका के साथ क्या हुआ कि वहां का जो उनकी जो सोचने की क्षमता है, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक, वो सब खत्म हो चुकी थी। जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। तो सेम जो इसका जीता जाता एग्जाम्पल क्या है, श्रीलंका है। अब आप देखिएगा उसके बाद वहां पर क्या क्या हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका मतलब हेल्थ में, ठीक, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में बहुत अच्छा था पहले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, पूरा सेटबैक लग गया, ठीक, सब कुछ खराब हो गया। किसकी वजह से? सिविल वॉर की वजह से। अब देखिए क्या हुआ वहां पर। तो जब इसकी इक्वालिटी के लिए जब डिनाई किया गया, ठीक, इक्वालिटी के लिए डिनाई किया गया, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन 1980s, अब मतलब हुआ क्या कि इन 1980s, ठीक है, मतलब अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, फिर जब इनको मना किया गया तो इन्होंने क्या किया, एक डिमांड की। पहले इन्होंने एक डिमांड की कि मुझे एक जो तमिल स्टेट है वो अलग कर दिया जाएगा। क्या? तमिल एलम, तमिल तमिल एलम की उन्होंने डिमांड की, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट दे 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 डिमांड फॉर 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 तमिल, तमिल एलम, एलम मतलब स्टेट। मतलब जब उनको इक्वालिटी नहीं मिली, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, उनको उनकी लैंग्वेज को नहीं बनाया जा रहा, उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही किसी चीज में, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कि मुझे क्या किया जाए, एक वो दे दिया जाए, एक अलग हमारा स्टेट बना दो। मतलब ये लोग कहाँ पे थे, जो नॉर्थ वाला एरिया था श्रीलंका का, श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, मतलब नॉर्थ पूरा, ठीक, और जो श्रीलंका की ईस्टर्न पार्ट एकदम पट्टी सी, वो क्या था, पूरा ये तमिल थे इसमें। तो कहा कि मुझे एक स्टेट दे दो, तो अपना वहीं उसी में हम लोग काम चला लेंगे। लेकिन वो भी नहीं दिया गया। तो अब क्या हुआ, दिस, ठीक, वो भी उनको नहीं दिया गया। जब ये सारी चीजें जब उनको नहीं मिली कुछ भी, इसके लिए भी क्या किया गया, इन लोगों ने मना कर दिया गया, डिनाइड, ये भी इनको नहीं दिया गया कि नहीं ये भी नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, ठीक, तो क्या हुआ, वहां पर सिविल वॉर हो गया। कैसे? देखिए अब हुआ क्या, दिस 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 ट्रस्ट बिटवीन बिटवीन टू कम्युनिटी, ठीक। अब ये क्या हुआ, जैसे ये डिस्ट्रस्ट हुआ, ठीक है, ठीक, कम्युनिटीज के बीच में सिस्टम, ठीक है, टर्न इनटू टर्न इनटू
civil war, turn into civil war. This distrust between two communities turn into civil war. मतलब ये जो था डिस्ट्रस्ट था, जो चीजें सब नहीं मिल रही थी इक्वालिटी, वो सब पूरा क्या हुआ, एक सिविल वॉर में चेंज हो गया. अब सिविल वॉर कितने 27 ईयर तक 27 ईयर तक चलता है, जो कि 2009 में खत्म होता है. अब सोचो 27 ईयर मतलब एक पूरा 3 डिकेड. 3 डिकेड मतलब एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है. कि मतलब जो ये कंट्री थी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ठीक, और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थी ये. लेकिन सिविल वॉर ने क्या किया, ठीक है, पूरा सेटबैक ला दिया. सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ, ठीक, अब हुआ इस सिविल वॉर में क्या हुआ, इस सिविल वॉर में, ठीक, अब आप देखो सिविल वॉर जो हुआ 27 ईयर तक, उस सिविल वॉर में हुआ क्या, पहली चीज देखो, मतलब सिविल वॉर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती. जब अब सिविल वॉर, एक ड्यू टू सिविल वॉर, ठीक, पहला चीज क्या हुआ, मैनी पीपल वर किल्ड. मैनी पीपल वर किल्ड. दूसरा, कितने, उस टाइम के अकॉर्डिंग कम से कम 1.5 लाख लोग. ये मतलब जो डेटा दिखाया जाता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक. ये हुआ. दूसरा दूसरा क्या हुआ, मैनी पीपल फोर्स्ड टू लीव कंट्री. अब बहुत लोग जान बचा के भाग गए, कुछ को फोर्स किया गया छोड़ने के लिए, ठीक है. अब बहुत जो बच्चे थे, ठीक, उन ये क्या हुआ, ये तो मतलब ह्यूमन लॉस हुआ. अभी और आते हैं, ठीक, जो बच्चे थे, ठीक, उन्होंने क्या किया, अपना बचपना खोल दिया. चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस लॉस्ट देयर चाइल्डहुड. चिल्ड्रंस लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, जो बच्चे थे उन्होंने अपना बचपना खो दिया. ये तो मतलब ह्यूमन लॉस हुआ. फिर दूसरा, पहले ये बहुत अच्छा था इकोनॉमिक, ठीक, तो क्या हुआ, इकोनॉमिकली लॉस, डिक्लाइन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, सॉरी ऑफ कंट्री, ऑफ कंट्री. देखो इनका जो ग्रोथ थी, ग्रोथ रुकी गई, ठीक. और क्या हुआ, वहां पर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक. अब एजुकेशन नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है. हेल्थ की भी दिक्कत होने लगी, मतलब हर चीज खराब हो गई. मतलब अगर देखा जाए, शॉर्ट में देखा जाए, तो वहां पर क्या हुआ कि एजुकेशन था, वो भी खत्म हो गया. एजुकेशन वो भी खत्म हो गया. डेवलपमेंट वो भी खत्म हो गया, सब पीछे आ गया, ठीक.
और क्या हुआ, इकोनॉमी वो भी खत्म हो गई, हेल्थ वो भी खत्म हो गई, बाकी जो लोग मारे गए सब कुछ हुआ वो तो हुआ हुआ। ये यहाँ पर ये क्या हुआ, जो पूरा सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से क्या क्या हुआ, ये चीजें यहाँ पर हैं। और इन अदर हैंड दूसरी तरफ अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो आपका बेल्जियम है उसने इतनी स्मार्ट तरीके से सारी चीजें किया कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, वहां पर कोई वहां दिक्कत ही नहीं आई, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आया कि कैसे क्या। अब उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक, सिला उसके बारे में, बेल्जियम के बारे में हम लोग, आप सभी लोग सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। पढ़ते रहो, ठीक, नोट करते रहो सब कुछ। और अब ऐसा पढ़ो कि आपको बस चीजें वो ना करनी पड़े कि फिर से करनी पड़ रही है आपको, रिवीजन करनी, क्योंकि अब रिवीजन ही चल रहा है, अब जो पढ़ो बस खत्म उसका काम। ठीक, हाँ, कितना 12:30 बज गया रात का। रात के 12:30 हो चुके हैं। अब आते हैं एकोमोडेशन, accommodation accommodation in बेल्जियम, मतलब एक उधर श्रीलंका था, एक ये था, इतनी अच्छी तरीके से इतनी स्मार्टली तरीके से इसने गेम किया कि सारी चीजें सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक, क्या क्या हुआ आते हैं, मतलब जो वहां की गवर्नमेंट थी, ठीक है, रीजनल बेस पे सबको रिकॉग्नाइज किया गया, छोटी छोटी, ठीक है, मतलब रीजनल जो डिफरेंस थे सबको किया गया। और दूसरा जो आते हैं उनकी जो गवर्नमेंट थी, ठीक, उनको पहला एक नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, मतलब वहां पे कहा गया है जो डच हैं, फ्रेंच हैं बोलने वाले, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं, ठीक, डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, मतलब जो डच हैं, फ्रेंच डच डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, ठीक, जो मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ, कुछ गलत क्या हुआ कि जो डच थे पूरे कंट्री में 59% थे, ठीक है, तो डच क्या हुआ, इनका मुंह बन गया, ये रोने लगे, ठीक, जो डच थे ये रोने लगे,
क्यों रोए? कि उनका कहना ये था कि हम भाई 59% हैं, ठीक, और वो 40% हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 49 और 59 और 40 के रेशियो में डिवाइड किया जाए मिनिस्टर्स को। मतलब अगर हम ये देखें कि जो 59 है, इसको ये कर लें कि 60:40 के रेशियो में कर लिया जाए, तो 60 और 40 के रेशियो में क्या होगा, ये कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब क्या है 3:2 के रेशियो में क्या हुआ, वहां पे मिनिस्टर होने चाहिए। कौन कह रहे थे? ये डच कह रहे थे। जो डच थे, थोड़ी सी दिक्कत हुई उनको, तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो हमारी क्या है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबको इक्वल कर दिया, जो अमेंडमेंट हुए 4 अमेंडमेंट, ठीक है, तो सबको इक्वल कर दिया, मतलब 1:1 कर दिया, ठीक, रेशियो लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहां पर क्या ये कहना चाह रहे थे कि 3:2 का होना चाहिए अप्रोक्स, कि अगर 3 डच के हैं तो 2 फ्रेंच होने चाहिए, ये कह रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 डच तो 3 फ्रेंच, बट ये क्या कर रहा है, 3 डच 2 फ्रेंच, ये हो रहा था। तो इन लोगों को थोड़ा सा मुंह बन गया था, इसका, डच वालों का। अब लेकिन दूसरा क्या हुआ, ये पहला हुआ। अब दूसरा चेंज यहां पर क्या हुआ, पावर डिवीजन का हुआ। क्या हुआ, पावर डिवीजन का। पावर डिवीजन मतलब कैसे, 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये चीजें तो हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट यहां पर ये रखा गया, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट काम नहीं करेगी, मतलब उसके नीचे काम नहीं करेगी, उससे ऊपर काम करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट subordinate to सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किया गया। मतलब जो पावर तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक रहेगी, लेकिन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके नीचे काम नहीं करेगी। ये 2 चेंजेस हुए, ठीक, अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट, दूसरा हुआ। अब आते हैं तीसरे पे, मतलब अब तीसरे पे आते हैं जो ब्रसेल्स था। अब ब्रसेल्स की कहानी सुनते हैं, तो क्या हुआ वहां ब्रसेल्स में, क्या हुआ, ठीक, यहां पर तीसरा, ब्रसेल्स में, ठीक है, यहां क्या बनती है, ब्रसेल्स में क्या बनती है, सेपरेट गवर्नमेंट, मतलब इस गवर्नमेंट से नहीं, वहां पर क्या होगा, सेपरेट गवर्नमेंट होगी। बोथ द कम्युनिटी, ठीक, बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। क्या किया गया, बोथ द कम्युनिटी, बोथ द कम्युनिटी, बोथ द कम्युनिटी, ठीक, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, हैव हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहां पर क्या बनाया गया है ब्रसेल्स में, कि जो ब्रसेल्स होगा, ठीक है, यहां पर दोनों जो कम्युनिटी है, ठीक है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इक्वल होंगे। अब बस भी वही कहानी आ गई, ठीक है, यहां भी एक रोने वाला आ गया, देखो, ठीक, अब यहां पे रोने वाला आ गया, ये देखो रो रहा है, ये देखो रो रहा है, ठीक।
यहाँ एक रोने वाला आ गया। अब यहां पर कौन रोएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यहां पर रोएंगे फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच यहां कितने थे, 80 थे, वो कितने थे, 20 थे कि नहीं थे। तो जब फ्रेंच 20 थे, तो अब इधर क्या कर दिया इन लोग, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 80-20 थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि दोनों को 50-50 कर दिया। आया नहीं आया समझ में। मतलब अब ये लोग कह रहे थे, फ्रेंच कह रहे थे कि भैया हम लोग क्या है, इसको काटो 1-1-4, मतलब 4:1 का रेशियो होना चाहिए था। एक गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको काटो इसको 1-1 का कर दिया। ये लोग कह रहे थे कि जो यहां पर 4:1 का होना चाहिए, 4:1 का होना चाहिए, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, 1:1 कर दिया। ठीक, अब हुआ देखो क्यों, गवर्नमेंट ने किया क्यों, यहां पर क्या हुआ था, डच थे ना बहुत खुश थे, नहीं, यहां पर फ्रेंच बहुत खुश थे, डच रो रहे थे, तो फ्रेंच बहुत खुश में थे कि मुझे मजा आ गया। क्यों, क्योंकि उनका रिप्रेजेंट यहां पर वो कम्युनिटी में कम था, लेकिन फिर भी इक्वल मिला, तो बहुत नाच रहे थे, बहुत घूम रहे थे कि वाह वाह भाई हमें मिल गया, ठीक, बहुत खुश, पार्टी वार्टी भी कर ली इतने में। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा चलो बताते आते हैं, जब यहां की बारी आई तो यहां गवर्नमेंट ने इक्वल कर दिया। अब फ्रेंच वाले मुंह बना के बैठ गए कि भैया ऐसा क्यों किया, तो कहा उसमें नाच नहीं रहे थे इतना ज्यादा, क्योंकि यहां पर ये कम थे, यहां पर वो कम थे, तो दोनों का मामला सेटल्ड हो गया, इक्वल इक्वल लगभग कर दिया, ठीक। तो इसलिए सारी चीजें सही से चल रही, थोड़ा सा रोए, लेकिन गवर्नमेंट ने याद दिलाया कि भैया यहां पर देखो, यहां पर किसको, यहां पर फ्रेंच को, यहां पर किसको प्रॉफिट मिला, फ्रेंच को प्रॉफिट मिला, यहां पर प्रॉफिट किसको मिला, डच को प्रॉफिट मिला, क्योंकि डच के नंबर यहां कम है, यहां पर फ्रेंच के नंबर कम है, ठीक, इक्वल हो गया। अब आते हैं चौथे पर, अब आते हैं चौथे पर। चौथे पर क्या हुआ, एक बनाया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्या होगा, वह एक बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो बड़े स्मार्टली तरीके से खेला है फ्रांस, वो बेल्जियम ने, मतलब क्या ही दिमाग लगाया, मजा आ गया, ठीक। कैसे, मतलब इसने कहा, ठीक है, यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिफरेंट, ठीक, रीजनल डिफरेंस, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस, मतलब किसी को नहीं छोड़ा कि यहाँ की कोई बच गया। किसके लिए बनाया गया ये, 1% जो जर्मन थे उनके लिए। मतलब ये क्या होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ये क्या थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट ये थी, ठीक है। अब इसकी जो क्या थे, डिसीजन ऑफ पावर, पावर ऑफ डिसीजन क्या थी, डिसीजन पावर क्या क्या थी इसकी, ठीक है, इसकी डिसीजन पावर क्या थी, सेल, क्या थी, सेल। अब आप कहोगे ये कौन सा सेल, नया सेल आ गया, एससीएल, ठीक है। सेल मतलब कल्चर, ठीक, ये क्या है, तो यहां पर क्या होगा, कल्चर, एजुकेशन, ठीक, एंड लैंग्वेज, मतलब कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज के जो, ठीक है, जो ये जो चीजें होंगी, ठीक, इस पे डिसीजन होंगे, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। इसलिए बनाया गया ताकि ये ना हो कि ये लोग कम है तो कोई दूसरा आके सब कुछ बदल दे, ऐसा वहां पर नहीं किया गया, ठीक, ऐसा वहां पर नहीं किया गया, मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से देख रहा, ठीक।
तो जो काम है ऐसे ही काम होने चाहिए जो एकोमोडेशन बेल्जियम, तो इसी को बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। क्या बोलते हैं? बेल्जियम मॉडल इसी को बोलते हैं। बेल्जियम मॉडल। अब बेल्जियम मॉडल बोलते हैं सब कुछ वहां पे क्या सब लोग अच्छे से खुशहाली से रहने लगे, हैप्पी से एकदम राधे राधे करने लगे वहां पर। इसी को देखते हुए, ठीक, इसी को देखते हुए, ठीक, जो ईयू थी, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया? ब्रसेल्स में बना दिया। ईयू का कहां पे है? यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ब्रसेल्स में ही तो है, वहां बना दिया। किसकी वजह से? बस इस सब चीजों की वजह से। कितनी अच्छे से, ठीक, थोड़ा बहुत रोएगा है लेकिन सब कुछ सेटल कर दिया, श्रीलंका की तरह नहीं कि वहां सेटबैक। और आज के टाइम में अच्छी कंट्री है देखो, और श्रीलंका भाई आप देख ही सकते हो बर्बाद हो गया। तो अब आप बताइए आप लोगों ने क्या सीखा इससे, इस चैप्टर से अभी तक जो स्टोरी है क्या सीखा? व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरीज, क्या सीखा? ये आप लोग लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, ठीक, बहुत अच्छा। अब एक दूसरा आपका जो टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको एक बार सब लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक बार इसकी रिकैप फिर से करा दे छोटा सा, ठीक। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक, वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वहां गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस, मतलब छोटे छोटे जो डिफरेंसेस थे सबको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कोई बच ना पाए, कोई छूट ना पाए। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर शैल बी इक्वल, मतलब ये रखा कि जो डच और फ्रेंच जो होंगे उनके मिनिस्टर सब इक्वल होंगे। यहाँ पर डच थोड़ा सा रोए क्योंकि डच की जो नंबर थे वो ज्यादा थे, ठीक, 59-40 था लेकिन कर दिया। सेकंड क्या है? पावर डिवीजन। पावर डिवीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी, उसके नीचे काम नहीं करेगी, इक्वल काम करेगी, ठीक। फिर आते हैं थर्ड पे ब्रसेल्स में। अब ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनती है, वहां का रेशियो 80-20 का था, ठीक, 80 फ्रेंच है 20 डच है, तो बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर भी रोए कौन? यहाँ फ्रेंच रोए थे, यहाँ डच रोए थे, यहाँ फ्रेंच रोए थे, ठीक, ये हुआ। फिर फोर्थ क्या बनाया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक, डिसीजन पावर क्या थे? कल्चर के थे, एजुकेशन के, लैंग्वेज थे। ये ऐसी थी कि मतलब जो भी बचे हुए लोग हैं, 1% जर्मन जो लोग हैं उनको भी नहीं, मतलब हाँ ये नहीं बच गए तो उनको देखा ना जाए। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी वाली चीजें हैं, मेजोरिटी वो नहीं चली जो श्रीलंका में चला था, ठीक। श्रीलंका में क्या चला था? मेजोरिटेरियन चला था, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सबको दिखा इक्वल गया, ठीक। तो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दीज स्टोरीज, ओके, कमेंट, ओके, राइटिंग कमेंट्स। और नेक्स्ट आते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सब लोग नोट कर लेना। मजा आ रहा पढ़ के आप लोग? नहीं, आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाएंगे, कुछ भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक, हर एक चीज बताएंगे आपको, बाकी जगह से बेहतर ही मिलेगी चीजें, ठीक। तो आप ट्राई करिए, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक, हर एक चीज आपको बताएंगे, हर एक चीज, कुछ भी नहीं छूटेगी। और एक ही पूरे उसमें लीजिए आप, ठीक, बट पढ़िए, घंटे 2 घंटे पढ़िए, नोट करते हुए बट लेकिन पढ़िएगा, ठीक, ऐसा नहीं पढ़िएगा। कोई डाउट हो कोई बोलो, कोई डाउट नहीं? अब आते हैं
वाई आर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इज डिजायरेबल। ठीक, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? ठीक, पावर शेयरिंग की नीड क्या है, जरूरी क्यों है? ठीक, आइए देखते हैं पावर शेयरिंग होती क्या, वो आप पढ़ ही चुके हो। देखिए, इसके दो रीजन हैं। ठीक, दो तरीके से जरूरी होती है। पहला इसका जो रीजन है क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। ठीक, प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये होता है, इसका मतलब कि विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक, दिमाग लगाकर। ठीक, तो इसका मतलब ये है, पावर शेयरिंग इट रिड्यूस रिड्यूस तो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज, द possibilities of conflict between social group, मतलब क्यों जरूरी है? जो प्रूडेंशियल इसका रीजन है कि इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब अगर पावर शेयर होगा तो जो लोग हैं आपस में, ठीक है, आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी, कोई भी सोशल ग्रुप हो, वो कास्ट के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, वो लैंग्वेज के बेस पे हो, किसी के बीच में नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, कम करेगा। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब दूसरा क्या है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो खत्म कर देगी ये, कि मतलब कोई गवर्नमेंट, जिससे पाकिस्तान में कभी गवर्नमेंट ही नहीं टिकती है, 5 साल कभी आज तक रुकी ही नहीं गवर्नमेंट। ठीक, तो ये चीजें हो गई। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा आते हैं, ये इसके दो रीजन हो गए। फिर आते हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन, ठीक, मोरल रीजन क्या है? ठीक है, गुड फॉर डेमोक्रेसी सबसे पहले, गुड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, ये हुआ। फिर क्या होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप। मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप होगा। कैसे? तभी तो होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। भाई जब डेमोक्रेसी होगी, फिर गुड फॉर डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप। अब ये क्या है? ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप इज अ सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, ठीक, सोल ऑफ डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप। यहां पर क्या है,
सोल ऑफ डेमोक्रेसी, सोल ऑफ डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप। ठीक, तो इसलिए हमें जो पावर शेयरिंग है वो इसकी नीड है। ठीक, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पहला, प्रूडेंशियल रीजन, मतलब जो पॉसिबल जो कॉन्फ्लिक्ट होने हैं वो खत्म करेगी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो खत्म करेगी। अब मॉरल रीजन क्या है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है। अब डेमोक्रेसी की इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप, सब लोग कर लेते हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं इसके थ्रू। ठीक, इसके थ्रू सब लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक, अब एक छोटा टॉपिक आपको बताया है बचा हुआ, ठीक है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलो इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए, सबको समझ में आ रहा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, फिर बाद में नहीं की। बहुत छोटा टॉपिक बचा हुआ है, बस खत्म करते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जल्दी से। देखो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका क्या है, वर्टिकल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मतलब पहला हॉरिजॉन्टल है, फिर डिस्ट्रीब्यूट, फिर आपका वर्टिकल है। ठीक है, ठीक, फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक, डिफरेंट
अरे कुछ टेक्निकल हो गया था, अब माइक बंद हो गया था, पता नहीं चला कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस वीडियो कहाँ से हुआ है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अगर अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक, क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप, ओके, एंड डिफरेंट प्रेशर ग्रुप एंड चेक एंड बैलेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग समझते हैं कि कहां से कैसे हुआ, ठीक। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पावर शेयरिंग का? तो देखिए, जो लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये सभी क्या है? एक सभी के इक्वल हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, तीनों इक्वल हैं और किसी की भी पावर, ठीक, ज्यादा नहीं, और तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं, ठीक। अब फिर क्या आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फॉर्म ऑफ पावर, ये क्या है? ये आपका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, फिर ये आपका स्टेट गवर्नमेंट हुई, ये आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्या है? सब एक दूसरे के सब नीचे सबऑर्डिनेट है ना, नीचे है, मतलब सबसे टॉप पे ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये क्या वर्टिकल पावर हुई? यहाँ सबसे ज्यादा पावर है, फिर उसके बाद पावर है, उसके बाद पावर है, मतलब यहाँ सबसे कम है, इस फॉर्म में आई। फिर आपके सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक, डिफरेंट। अब ये है, ठीक, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस क्या है? देखो, मतलब मान लो ठीक, ये आपका क्या हो गया यहां पर? लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया? जुडिशरी हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक। ये आपका एग्जीक्यूटिव यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। तो मतलब ये तीनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव है, ठीक, लेजिस्लेटिव है, ये क्या काम करते हैं? जुडिशरी है, ये क्या काम करती है? एग्जीक्यूटिव है, ये क्या काम करती है? मतलब जुडिशरी सबको देखती है कौन काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक। मतलब जस्टिस सबके पास मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बट इनको अपॉइंट कौन करता है? ये करते हैं। काम कौन करवाता है? ये करवाते हैं, ठीक। तो ये आज आपका चैप्टर यहां से खत्म होता है, ठीक। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, और एक बार फिर से समझ लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स।